दुश्मन मेरे तजुर्बों से थोड़ी तो सीख ले। 2-4 साल उम्र में तो उससे बड़ा क्या हो। बात की, क्या क्या बात की। 2-4 साल ये बात सौरभ भैया, और मैं आपको शेयर कर लूं एक और बात, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं क्योंकि बात मुझे प्रिय लगती है, मुझे ये बात प्रिय लगती है। प्लीज प्रिय क्या बात लगती है लीजिए। मुझे? प्रिय ये लगती है कि मैंने ज्यादा एपिस्टल्स की स्टडी नहीं की है, और बहुत ज्यादा जानकारी मेरे को है, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं, ना ही मुझे है, असली बात है। हमने सुना भी 1000 बार है, और सुनाया भी 1000 बार है, पढ़ा भी होगा है। गीता में एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं सारी की सारी मिस्ट्री को अनफोल्ड करता हूं। गीता में एक जगह पे लिखा हुआ है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं अर्जुन से, भगवान कृष्ण, कि तुमको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, और अपने परम विस्तार को देखने के लिए, और दिव्य चक्षुओं से देख पाओगे, तुम इन पार्थिव नेत्रों से नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु देने के उपरांत वो दिव्य चक्षु देने के उपरांत, बात छोड़ दीजिए, दिव्य चक्षु देने के उपरांत भी जब उन्होंने वो अपना विराट स्वरूप दिखाया, जब विराट स्वरूप दिखाया, थोड़ी सी बात, विराट स्वरूप दिखाने के बाद में अर्जुन कहता है कि प्रभु समेट लो ये अपनी माया की, मैं दिव्य नेत्रों से भी आपका सामना नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हाँ, विराट रूप में कहा कि दिव्य नेत्रों से भी मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और जो दर्शन हो रहे हैं उनसे मैं घबरा रहा हूं, ये स्पष्ट कहा है। उसके बाद जो भगवान ने कहा कि अनुभूति का तमाशा है कुछ नहीं, मैं बार बार इस स्टेटमेंट को कहता हूं, सालिम भाई के सामने कई बार कह चुका हूं, मैंने ये बात कही है, भगवान को कोट किया है मैंने, कि किसी वायु रहित स्थान पर जलते हुए दीपक की लौ के समान स्थिर होके देख। कितनी बार सुनी, कितनी बार कही गई, और कितने लोगों ने अपने आप की विद्वता प्रकट करने के लिए और अपने आप को किसी स्थान पर संस्थित और प्रतिष्ठित करने के लिए बात कही होगी, प्रभाव जमाने के लिए, लेकिन गलत। मैं तो एक बात यह कहता हूं कि जो वो कहते हैं वो करके देखा कभी? रामायण में क्या तुलसीदास ने नहीं लिखा कि अपने शरीर को प्रज्वलित दीपक की लौ के समान करके और अपने मन को पतंगे के समान इसमें जलता हुआ क्यों नहीं देखता? इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? लेकिन किया क्यों नहीं आपने ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जब आप बिस्तर पे, आपके तकिया पे आपका सर रखा हुआ था, उस वक्त आप, जो अब शाम को इस वक्त हो रहा है, वो तब भी हो रहा था जब आप बिस्तर पे हैं। जब आप जागे तो फिर वही शुरू हो गया। आपने कभी समय तो निकाला नहीं अपने लिए। अब तो लोग ये कह रहे हैं मगज को बाग में जाने ना देना कि ना खून परवाने का होगा। हाँ, अब तो लोग इससे बच रहे हैं। अब तो लोग इससे बच रहे हैं। ये चीज और क्या है इसमें बताइए मुझे, कितना दर्शन है हमारे तमाम उपनिषदों का? गीता उपनिषद में जो बात कही गई, इसके ऊपर भी कोई बात हो सकती है? और फिर वाणी की अपनी सीमा है, शब्द कोश की अपनी सीमा है, और उस परम अनुभूति को शब्दों में बांधना, इसमें वेद भी सफल नहीं हुए। सही बात है। वेद भी सफल नहीं हुए। तो वेदों ने तो कहा ना कि हम सिर्फ इशारा कर रहे हैं, अच्छा, हम उस ओर इशारा कर रहे हैं। अब आप उंगली देखने लगो, जिस ओर इशारा करने वाली उंगली, अगर आप उंगली को पकड़े हुए देख रहे हो, फिर उंगली को कह रहे हो कि इसको खतरा और यही हो रहा इसको है, सारी अटकलें यही तो हैं। उंगली किधर जा रही है ये नहीं देखा, ये देखा कि इस उंगली को धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म। कितनी बार उपनिषदों में भी तो यही कहा कि वो वही हाथी था। मेरी उंगली अच्छी है। कोई सूंड पकड़ के उसको कैसे देख रहा है, कोई उसकी पूंछ पकड़ के लोग ही कहते हैं उसके पैरों को पकड़ता है तो थमले जैसा बताता है। आप कहते हैं मेरी गीता अच्छी है, फिर मेरी उंगली अच्छी है। वो कह रहे हैं इस्लाम में, वो कह रहे हैं कुरान शरीफ अच्छा है, वो कह रहे हैं वो अच्छा है। लोग कहते हैं मेरी उंगली अच्छी है, मेरी उंगली को खतरा है। अरे तुम्हारी सबकी उंगलियां एक तरफ इशारा करें, वो दिशा में क्यों नहीं देखते? तुम उंगली पे क्यों नजर पड़े बैठे? प्रॉब्लम यहाँ है। सही बात। इसलिए लड़ाई है।